नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दुनिया आज एक ऐसी खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां मध्य पूर्व में भड़की चिंगारी वैश्विक आग में बदलती दिखाई दे रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता संगीत सोम के एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर सवाल उठाए हैं और कहा कि विदेशी घटनाओं को लेकर भारत में माहौल गरमाने की जरूरत नहीं है। साथ ही बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के संदर्भ में भी उन्होंने टिप्पणी कर दी है और ये टिप्पणी सियासत को और गरमा रही है। उनके बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या विदेशी संघर्ष पर घरेलू राजनीति को गरमाना उचित है या यह केवल सियासी बयानबाजी है। ईरान पर हमला से दहशत, खाड़ी में बढ़ा सैन्य तनाव, मिसाइल और एयर स्ट्राइक तेज, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता संगीत सोम ने ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के पृष्ठभूमि में एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत पर भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ नेताओं की चुप्पी सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना था कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भावनात्मक अपील कर रहे हैं, उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि भारत की शांति और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। संगीत सोम ने यह भी कहा कि विदेशी संघर्षों को आधार बनाकर देश में धार्मिक या राजनीतिक तनाव पैदा करना उचित नहीं है। बाबरी मस्जिद के संदर्भ में उन्होंने दोहराया कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुलझ चुका है और अब देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनका बयान सामने आते ही विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ बताया, जबकि बीजेपी समर्थकों ने इसे स्पष्ट राजनीतिक रुख कहा। फिलहाल ये मामला सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है, जहां एक और राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा उठाया जा रहा है। दुनिया आज एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां मध्य पूर्व में भड़की चिंगारी वैश्विक आग में बदलती दिखाई दे रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब सीमाओं से बाहर निकलकर खाड़ी देशों तक फैल चुका है। लगातार हो रहे हवाई हमले, मिसाइलों की आवाज और रणनीतिक ठिकानों पर निशाने साधे जा रहे हैं और उनकी खबरें भी सामने आ रही हैं कि हालात बेहद अब गंभीर हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच का टकराव नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त रणनीति के जवाब में ईरान की आक्रामक प्रतिक्रिया ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। खाड़ी के कई देशों में अलर्ट जारी है और दुनिया भर की सरकारें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या एक नई वैश्विक जंग का आगाज साबित होगा। तेल कीमतों में उछाल संभव, व्यापार मार्गों पर संकट, वैश्विक गठबंधन बदलेंगे, भारत की रणनीति क्या। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग ने एक नई गंभीरता ले ली है। इस हमले में केवल खामनेई ही नहीं बल्कि कई ईरानी मंत्रियों और सैन्य कमांडरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि अब तक लगभग 40 ईरानी नेता इस अभियान में मारे जा चुके हैं। इस हमले ने पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी पर मोड़ दी है। ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी के विभिन्न देशों पर मिसाइलें हमले शुरू कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग और तेल परिवहन के रास्तों में भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। वैश्विक विशेषज्ञ का कहना है कि यह संघर्ष अब समिति क्षेत्रीय जंग नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रणनीति और सुरक्षा की दृष्टि से नई चुनौती बन गया है। भारत में भी इस संघर्ष की गूंज महसूस की जा रही है। शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध और गम का इजहार कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तनाव का प्रभाव घरेलू राजनीति पर भी पड़ रहा है। इस बीच राजनीतिक बयान और सुरक्षा पर सवाल चर्चा का विषय बन गया है। विश्व राजनीति के इस ज्वलंत स्थिति में सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच यह संघर्ष और बढ़ेगा और भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या मायने हैं। तेल व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से क्या असर होगा। यदि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच यह संघर्ष और बढ़ाता है तो इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ खाड़ी या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों में उछाल होगा, व्यापार मार्गों में बाधा आएंगी, वैश्विक सुरक्षा की गंभीर चुनौती सामने आ सकती है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो यह संघर्ष नए गठबंधनों और रणनीतियों को जन्म दे सकती है। ईरान की आंतरिक स्थिति भी तनावपूर्ण है। नागरिक वर्ग और राजनीतिक नेता इस हमले के बाद असुरक्षा और गुस्से में हैं। ईरान की प्रतिक्रिया अब पूरे खाड़ी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभाव कर सकती है।
प्रभावित कर सकती है। और इस बीच भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नेता इस वैश्विक संकट के बीच भारत में सुरक्षा और विरोध प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह बहस हो रही है कि विदेशी संघर्ष का असर हमारे देश की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा पर क्या होगा। भारत में बढ़ी सियासी गर्मी, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, विदेश नीति संतुलन जारी, विपक्ष बनाम सत्ता आमने सामने। भारत में भी प्रदर्शन और राजनीतिक बयान जारी है। नागरिक गुस्से और चिंता के बीच सरकार की चुनौती बढ़ती जा रही है। क्या भारत इस वैश्विक तनाव का सामना कर पाएगा या इसे रोकने में असफल रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारत को अब अपने विदेश नीति संतुलन को बनाए रखना होगा। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच तनाव में किसी भी तरह की तेज प्रतिक्रिया भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर डाल सकती है। तेल और ऊर्जा की आपूर्ति पर दबाव, व्यापार मार्गों में बाधा और खाड़ी देशों में बढ़ता संकट भारत के लिए सीधी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। इस समय भारत सरकार ने अपने नागरिकों और व्यापारियों को सुरक्षा और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने शांति बनाए रखने और विवादित स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन राजनीतिक बयान और प्रदर्शन लगातार ये दिखा रहे हैं कि वैश्विक तनाव का असर आंतरिक राजनीति पर भी पड़ रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय जंग नहीं, यहाँ वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत और अन्य देशों की निगाहें अब हर कदम पर टिकी हुई है। यह संघर्ष लंबा खींच सकता है। यदि ईरान पूरी ताकत के साथ प्रतिक्रिया देता है तो खाड़ी क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा हो सकता है। व्यापार और आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस बीच भारत समेत कई देशों के लिए यह चुनौती है कि वे अपनी नीतियों और नागरिक सुरक्षा को कैसे संतुलित करें। विश्व राजनीति की इस ज्वलंत स्थिति में केवल यह तय है कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता अब सीधे इस संघर्ष से प्रभावित हो रही है। दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई है और हर कदम की सटीक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। लंबी जंग के संकेत, ऊर्जा संकट गहराया, भारत की कूटनीतिक परीक्षा, दुनिया की नजरें खाड़ी पर। विदेशी जंग, घरेलू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के बीच संतुलन की असली परीक्षा है। भारत किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा ये आने वाले दिनों में तय होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक राजनीति का प्रभाव अब सीमाओं में बंधा नहीं रहता है। सोशल मीडिया और तेज संचार माध्यमों के दौर में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तुरंत घरेलू विमर्श का हिस्सा बन जाती है। भाजपा इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के नजर से देख रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे में रख करके तर्क दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि भारत की राजनीति इस संवेदनशील विषय को किस दिशा में ले जाती है। क्या ये बहस केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगी या इससे व्यापारिक राजनीतिक रणनीति तैयार होगी? फिलहाल इतना तय है कि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष केवल भू राजनीतिक घटना नहीं रहा, बल्कि भारत की आंतरिक राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ चुका है। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विदेश नीति में संतुलन, आंतरिक शांति की रक्षा और राजनीतिक विमर्श को जिम्मेदार बनाए रखना, क्योंकि अंततः किसी भी वैश्विक संकट की असली परीक्षा इस बात से होती है कि राष्ट्र अपने भीतर कितनी स्थिरता और परिपक्वता बनाए रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी।